से कोई भी पूछता है कि आखिरकार सर इंडेफिनिट इंटीग्रल का यूज क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? इंडेफिनिट इंटीग्रल वो आइटम है जो किसी भी फंक्शन को फैमिली ऑफ द फंक्शन बना देता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, है ना। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें क्या देता है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा एक हमें परिवार देता है, एक जनरल कर्व देता है ना, एक परिवार देता है। दिस इज ए जनरल कर्व। मैं सच में कह रहा हूँ, तुम्हारे को मतलब जिसको तुम चाहते हो उसी की कसम है, तुम्हारे को नूरा फतेही की कसम है, तुम्हारे को कटरीना की कसम है, तुम्हारे को और किसकी कसम है? तुम्हारे को उर्फी जावेद की कसम है, अगर तुमने सही मुझे ये बताया नहीं कि। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि है आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, उसका वन शॉट हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में। आखिरकार सर हम लोग क्या क्या करेंगे इस सेशन में, आप पूरी की पूरी चीज हमें बता दीजिए। तो बच्चों, यहां पर आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी को देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, उसके बाद सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे एनसीईआरटी के, उसके अलावा जो सब्जेक्टिव पीवाईक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, उसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव सवालों को भी देखेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहने वाले हैं, जो कि सेशन के बीच में जो भी सवाल मुझे रेपिटेटिव या कुछ भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगेगा कि जो आपको करना चाहिए एज अ होमवर्क, या थोड़ी मोड़ी सी जो कुछ भी कैलकुलेशन अगर रहेगी जो आपको करना चाहिए, तो आप उन सब चीज़ों को एज अ होमवर्क में आप सभी लोगों को जरूर करना है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग बच्चों आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब वन बाय वन एक एक चीज़ों का डिस्कशन करना शुरू करते हैं बेसिकली आज के वन शॉट में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। तो सबसे पहला सवाल किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय सबसे पहला सवाल आता क्या है कि सर आखिरकार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज क्या है? तो आप में से कोई भी बच्चा जरा मुझे बताना कि सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज क्या है। अब यार यहाँ पर आपको एक बड़े कमाल की बात बच्चों मैं समझाता हूँ कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का एक मतलब और भी होता है कि सर समेशन काइंड ऑफ, है ना, कि सर काफ़ी सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ दें तो उसको कहते हैं इंटीग्रेट करना। तो मैथ्स में भी इंटीग्रेशन का हम कहीं ना कहीं इस टाइप का मतलब समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों को अगर हम ऐड ऑन कर दें तो वो भी बेसिकली एक इंटीग्रेशन का ही यूज है। अब इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आखिरकार इसका रियल लाइफ में हमारा प्रैक्टिकल यूज क्या है, कि मतलब आखिरकार हम इसको कहाँ पर क्या क्या यूज करते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आप आइडिया दे दो। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा होगा, बेसिक डिफरेंशिएशन आई होप आप सभी बच्चों को आता होगा। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स से, ठीक है, अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता है, जैसे मान लो d/dx किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना, लेट्स से d/dx ऑफ x, ये क्या होता है? x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों, जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली डिफरेंशिएशन का उल्टा है ना। डिफरेंशिएशन का उल्टा का मतलब क्या है कि अगर हम 1 को इंटीग्रेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म और हमारे पास ऐड ऑन हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया? आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर सर c क्या है? c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। अब यार आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है सर? ये भी आप एक बार समझा दीजिए बच्चों। आर्बिट्री कांस्टेंट उन कांस्टेंट को हम कहते हैं जिनकी वैल्यूज हर एक जगह पर अलग अलग होती रहे। तो सर कांस्टेंट किसको कहते हैं? हम तो बचपन से यही पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसको बोलेंगे? वो सारे के सारे नंबर्स जिनकी वैल्यू हर एक जगह पर फिक्स हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पर भी 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 जो है ये चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे मंगल पे चले जाओ, चाहे प्लूटो पे चले जाओ, चाहे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, हर एक जगह पर ये 2 ही रहना है। मतलब इसकी वैल्यू हर जगह पर 2 रहेगी। तो ऐसे कांस्टेंट को हम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन काफ़ी सारे कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज हर एक जगह पर अलग अलग होती है। जैसे मान लो अगर मैं कहीं पर a लिख दूं, तो अब a की वैल्यू हो सकता है कि किसी जगह पर कुछ और हो सकता है कि किसी जगह पर कुछ और हो। तो ऐसे वेरिएबल वाले कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? जो कांस्टेंट हर एक जगह पर अलग अलग होता रहे, ऐसे कांस्टेंट को हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बाबू भैया, जल्दी बताइए। तो आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या है? दो कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज हर एक जगह पर अलग अलग चेंज होती रहे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप हो, है ना, तो इधर देखते हो तो इधर देखते हो, इधर देखते हो तो इधर देखते हो, है ना, तुम क्या हो? तुम आर्बिट्री हो। आर्बिट्री का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ें हर एक जगह पर जगह के हिसाब से बदलती रहे, है ना। जैसे तुम मम्मी के सामने होते हो तो बड़े लवी डवी टाइप के होते हो, पापा के सामने जाते हैं तो
अलग ही टाइप के हो जाते हैं, है ना, बड़े सीधे साधे हो जाते हैं रोड पे निकलते हो तो तुम्हारी खुरापात चालू होती है, कहीं और जाते हो तो कुछ और चालू होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आर्बिट्री है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट उन कांस्टेंट को कहते हैं जिनका नेचर हर एक जगह पर चेंज होता रहे, इस टाइप के कांस्टेंट को सर आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है भैया, तो बेसिकली यहां से एक चीज निकल के आता है कि इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट टू द डिफरेंशिएशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एंटी डेरिवेटिव भी हम कह सकते हैं। तो इसको भी लिख लेना, कई सारे सवालों में आपके लेवल पर इसका नाम जो है वो एंटी डेरिवेटिव लिखा होता है। तो प्लीज़ आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि जो इंटीग्रेशन है उसका मतलब एंटी डेरिवेटिव भी है। एक चीज़ आपको यहीं पर बता देता हूँ, आज के सेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कराने वाला हूँ। डेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा अलग से दूसरा वन शॉट आएगा, सो दैट हम अलग से दोनों चैप्टर को बाकायदा अच्छी तरीके से कर सकें विदाउट एनी जल्दबाजी के। ठीक है भैया, तो अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया सर, एंटी डेरिवेटिव। अच्छा, एक चीज यहां पर आपको और समझना पड़ेगा बच्चों कि एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब किसी भी, जैसे x का डेरिवेटिव 1 है तो इसका उल्टा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, यहां पर सर हम c को लगाते क्यों, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करोगे ना x प्लस सी का तो भी 1 आएगा, है कि नहीं, x का करोगे तो भी 1 आएगा, तो चाहे x प्लस सी का करो तो भी 1 आएगा। तो ये इस वजह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को लगा देते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि सर आप मुझे ये बता दो कि आखिरकार इसका मीनिंग क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट का या इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ। जैसे मान लो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, किसका, y बराबर x प्लस सी का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अलग अलग c के लिए इस लाइन को लिखूँ, c बराबर 0 के लिए यहाँ पर अगर मैं इसको y कह देता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे लिखेंगे, c बराबर 0 के लिए y इज इक्वल टू आ गया x, c इज इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 1, c इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो यार c इज इक्वल टू -1 के लिए y इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग लाइंस को अगर हम ड्रॉ करते हैं, जरा समझने की कोशिश करो। c बराबर 0 के लिए ये लाइन क्या है बच्चों, y बराबर x प्लस सी है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना यार। सिमिलरली c बराबर 1 के लिए ये लाइन क्या है भैया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, y बराबर x प्लस 1 है। सिमिलरली c बराबर 2 के लिए यही लाइन बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ से कुछ इस तरीके से गुजर रही होगी, ध्यान से देखते चलो। सिमिलरली यार अगर हम c बराबर -1 लेते हैं तो यही लाइन भैया यहाँ से यहाँ कहीं से गुजर रही होगी, देख लो एक बार फटाफट। बिल्कुल सर, यहाँ से गुजर रही होगी। अब जरा यहाँ पर समझने की आप कोशिश करना, तो c बराबर 0 के लिए यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन क्या है सर, y बराबर x है। c बराबर 1 के लिए ये लाइन की इक्वेशन क्या है सर, y बराबर x प्लस 1 है। c बराबर 2 के लिए यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या है सर, y बराबर x प्लस 2 है। और c इज इक्वल्स टू -1 के लिए ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 है। तो अब यहां से जरा आप समझने की कोशिश करो कि यहां पर आखिरकार ये c की अहमियत क्या है। ये c की अहमियत ये है कि जो यहां पर एक लाइन बनती है जनरली, वो यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या कर रहा है, इसको फैमिली ऑफ द लाइन बना दे रहा है। मतलब अगर यहां पर y बराबर x होता तो ये वाली लाइन होती है ना, दिस इज अ बेसिकली पार्टिकुलर लाइन। लेकिन यहां पर इस वाले लाइन के हर एक पॉइंट पर c बराबर क्या है सर, 0 है। हर एक पॉइंट पर, कहीं पर भी आप चले जाओ, हर एक जगह पर c बराबर 0 है। और इस वाले लाइन पर हर एक पॉइंट पर c बराबर क्या है भैया, 1 है। समझ में आ रहा है आपको। सिमिलरली इस वाले लाइन पर c इज इक्वल टू क्या है बाबू भैया, c इज इक्वल टू सर 2 है। तो कहने का मतलब यह है कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या कर रहा है, किसी भी कर्व को, किसी भी एक कर्व को क्या कर रहा है, इसको एक जनरलाइज कर दे रहा है, बेसिकली फैमिली ऑफ द कर्व बना दे रहा है। तो ये बच्चों क्या है, दिस इज द फैमिली ऑफ द कर्व। ये क्या है भैया, दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व। तो अगर जिंदगी में अगर आपसे कोई बोले कि सर आखिरकार इंडेफिनिट इंटीग्रल का यूज क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, फैमिली ऑफ द कर्व देता है। ठीक है, और कोई भी इक्वेशन जहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड ऑन हो, इसको हम क्या कहते हैं सर, जनरल कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल कर्व। अच्छा, इसको जनरल कर्व हम क्यों कहते हैं, जनरल कर्व इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहां पर c की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स आ सकती हैं। मतलब अलग अलग c के लिए यहां पर लाइन ये चेंज होती जाएंगी, और इन सारी लाइन्स की फैमिली को हम क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ द लाइंस कह देते हैं। तो आज के बाद से जिंदगी में अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आखिरकार सर इंडेफिनिट इंटीग्रल का यूज क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल वो आइटम है जो किसी भी फंक्शन को फैमिली ऑफ द फंक्शन बना देता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम, है ना। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें क्या देता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा एक हमें परिवार देता है, एक जनरल कर्व देता
है ना, एक परिवार देता है। दिस इज ए जनरल कर्व। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से बता दो फटाफट। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आई थिंक। ठीक है भैया, कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं है सर। अब आगे आ जाते हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, और बेसिक फार्मूलाज वही सारे फार्मूलाज हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखते चलना कि भैया x टू द पावर n dx का फार्मूला x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। यार इंटीग्रेशन के हर एक सवाल में आपको dx और c पर जरूर ध्यान देना है, कहीं भूलना नहीं है। अगर कहीं x dx लिखा है तो x² 2 प्लस सी। मान लो कहीं 1 dx लिखा है तो ये हो जाएगा x प्लस सी, है ना। कहीं पर मान लो a dx लिखा है, जहाँ पर a कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा ax प्लस सी। यहाँ पर a जो है कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर। कहीं पर मान लो a टू द पावर x dx लिखा है तो ये हो जाएगा a टू द पावर x अपॉन log a प्लस सी। और ऑब्वियस सी बात है कि a यहाँ पर हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ, e टू द पावर x dx, ये क्या हो गया सर? e टू द पावर x प्लस सी, है ना। आगे 1/x dx, ये क्या हो गया? log mod x प्लस सी। यार कहीं पर भी अगर log का फॉर्मूला अगर आपको इंटीग्रेशन में मिले तो हमेशा x की जगह पर आप mod x लगाना। मतलब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि mod x आपको लगाना है। log के अंदर जब भी आप x लिखो वहाँ पर mod x लिख के ही रखना। ठीक है ना, क्लियर है? तो इस चीज़ को जरूर आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर यार कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन एक्स का साइन एक्स dx क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली कॉस एक्स dx ये क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। ठीक, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स dx ये क्या होगा? tan एक्स प्लस सी। सभी बच्चे लिखते चलो कमेंट सेक्शन में फटाफट। उसके बाद अगर मान लो कहीं पर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx लिखा है तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर मान लो कहीं पर भी सेक एक्स इंटू टैन एक्स लिखा हुआ है तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स dx ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक, अगर मान लो कहीं पर भी कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स लिखा है, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स dx ये क्या हो जाएगा? माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है भैया, क्लियर है? तो ये हो गए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब यहाँ पर कुछ इनवर्स फंक्शन के लिख लेते हैं। इनवर्स फंक्शन, है ना, इनवर्स फंक्शन के। इनवर्स फंक्शन के जैसे साइन, जैसे O1 अपॉन अंडर रूट ऑफ O1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यार आपकी कॉपी में सारे के सारे फॉर्मूलाज होने जरूरी है। कहीं पर मान लो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। अगर आप यहाँ पर माइनस नहीं लगाओगे तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। O1 अपॉन O1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये हो जाएगा भैया कितना? tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मान लो मैं यहीं पर माइनस लगा दूं तो ये कॉट हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर। तो यार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर किसी भी बच्चे को लेना है तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या बात नहीं है। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीन पॉज करके आप अगर किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम कहाँ तक पहुँचे थे? tan तक, है ना। तो अगला फार्मूला है O1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ये क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मान लो यही यहाँ पर माइनस लगा दो, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ये क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो गए सारे के सारे इनवर्स फंक्शन के फार्मूला जो कि आपको पता होने चाहिए ज़बरदस्त तरीके से। यार ये सारे के सारे ना बेसिक फार्मूलाज हैं बच्चों, मतलब जिनका जनरली आपको बहुत ही ज़्यादा काम लगेगा। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलाज को आपको ज़बरदस्त तरीके से आपके माइंड में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आ जाते हैं 4 इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूलाज। यहाँ पर आप जनरली लैग करते हैं। तो सभी मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, तो यार ये जो चारों फार्मूलाज हैं इनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर मान लो कहीं पर भी लिखा हुआ है भैया tan x dx, सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर मान लो कहीं पर भी tan और उसके बाद यहाँ से sec x dx लेते हैं और यहाँ पर cot x dx लेते हैं और यहाँ पर cos x dx, है ना।
cosec x dx। ठीक है बाबू भैया, जल्दी से सभी मेरे बच्चे फटाफट कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरीके से जल्दी से फटाफट लिखो। ठीक है, तो tan x का क्या होगा, log mod sec x प्लस सी। ठीक, अब अगर यही sec x को आप 1/cos अगर पुट करो तो यही क्या हो जाएगा, माइनस log cos x प्लस सी भी लिख सकते हो, cos x प्लस सी। sec x का बताओ, log mod sec x प्लस tan x प्लस सी। ठीक है भैया, cot x का बताओ, log mod sin x प्लस सी। ठीक, अब अगर यही sin x को 1/cosec x लिख लो तो आराम से यही फॉर्मूला बना सकते हो, माइनस का log mod cosec x प्लस सी। ठीक, जनरली ये फॉर्मूला कम काम आता है। अब cosec x dx का बताओ जल्दी से फटाफट, cosec x का ये हो जाएगा log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को? आप अच्छी तरीके से सारे के सारे फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। यार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है बच्चों, जरा ध्यान से आप सुनना। यार अगर कहीं पर जैसे मान लो हमारे पास x dx लिखा हुआ है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या लिखते हैं सर, x² 2 प्लस सी लिखता है ना। अगर यही x की जगह पर अगर हम कोई भी लीनियर फंक्शन लिख दें, x की जगह पर, जरा ध्यान से समझना, अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर कोई भी एक लीनियर फंक्शन लिख देता हूँ, कैसा फंक्शन, लीनियर। और लीनियर फंक्शन किसको कहते हैं, जिसकी पावर क्या हो भैया, 1 हो। तो अगर मुझे लीनियर लिखना है तो यहाँ पर मैं x प्लस बी लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम इसी की तरीके से करेंगे, बस यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर x प्लस बी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस बी होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये x लीनियर है, यहाँ पर x² प्लस बी नहीं है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यार अगला डिडक्शन, सबसे पहला डिडक्शन तो हमारे पास ये हो गया कि अगर कहीं पर भी लीनियर की जगह पर x की जगह पर x प्लस बी लिखा हुआ है तो आप इंटीग्रेशन सेम इसी तरीके से करेंगे, बस x की जगह पर x प्लस बी लिख देंगे। दूसरा जो डिडक्शन है बच्चों वो ये है कि अगर मान लो कहीं पर x का कोई कोफिशिएंट लिखा है, जैसे मान लो ax प्लस बी dx लिखा है, तो यार इंटीग्रेशन सेम इसी तरीके से ही करेंगे। जैसे यहाँ पर x प्लस बी है तो ये भी लीनियर ही है, तो यहाँ पर ax प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे, ax प्लस बी होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस आपको यहाँ पर ध्यान जो देना है बच्चों वो ये देना है कि जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, a से डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ से a से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, या ठीक है क्लियर है। तो इसमें a से डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ये क्या होगा सर, ये होगा माइनस का cos x प्लस सी। अगर मान लो मैं यही इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 5 dx लिखूं तो सेम ऐसे ही होगा, बस x की जगह पर x प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस कॉस x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, क्लियर। देख लो जल्दी से। अगर मान लो मैं यहीं पर x का कोई कोफिशिएंट लगा देता हूं, जैसे मान लो साइन ये 3x प्लस 5 अगर मैं लगा दूं dx, तो इंटीग्रेशन सेम ऐसे ही होगा, बस हम डिवाइड कर देंगे किससे, x के कोफिशिएंट से, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस x 3x प्लस 5 अपॉन, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ से 3 से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस सी आ जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? तो इंडेफिनिट इंटीग्रल यार हमारे देखो सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस चैप्टर से लगभग यार आप समझ सकते हो कि लगभग 5 नंबर के सवाल आपके पूछे जाने वाले हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे एरिया और उसके अलावा जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी इस चैप्टर का काम आता है, तो इस वजह से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन सही नहीं है फिर तो कैलकुलस ही बर्बाद हो जाएगा यार। अब आगे आ जाओ जल्दी से फटाफट, पहला क्वेश्चन करते हैं। सीबीएसई का PYQs है, बेसिकली सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो आ जाओ। यहाँ पर यार मैंने ईयर कुछ कम ही लिख रखे हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे सवाल। तो सेक स्क्वायर दिस वन 7 माइनस एक्स। ठीक है बाबू, क्लियर है। तो सेक, सबसे पहले बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? ये होता है सर tan x प्लस सी, यही होता है। अब यार यहाँ पर x की जगह पर 7 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। तो इसका भी इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे, tan 7 माइनस एक्स प्लस सी। अब जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखना भूल जाते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है बाबू भैया? -1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? -1 से डिवाइड करेंगे। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? -tan
7 माइनस एक्स प्लस सी। कई जगहों पर माइनस को अंदर ले जाके भी लिखा होता है आंसर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये x माइनस 7 प्लस सी भी लिख सकते हो। ठीक है बाबू भैया, जल्दी से बताइए फटाफट, हाँ या ना। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी को, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए सर, है ना, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सेशन के यार सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाते कहाँ पर हैं, सबसे पहले तो आप इसको भी समझना, है ना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज अभी आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे मान लो अगर कहीं पर भी हमारे पास कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है और उसके साथ ही इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, क्या क्या मैंने बोला, अगर मान लो कहीं पर आपके पास कोई भी एक फंक्शन लिखा है और उसके साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी अगर मौजूद है, तो ऐसे केसेस में रूल क्या कहता है, ऐसे केसेस में बच्चों रूल क्या कहता है, रूल सर ये कहता है कि सबसे पहला काम हम f ऑफ x को हम t मान लेते हैं। सबसे पहला काम f ऑफ x को t मान लेते हैं। दूसरा काम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब f डैश x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, dt हो जाएगा। तीसरा काम क्या करेंगे, ये जो हमारा सबसे पहले वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन 1 में f डैश x dx की वैल्यू को हम dt पुट कर देंगे और fx की जगह पर हम t पुट कर देंगे। तो ये हो गया देखो t dt। ठीक है, क्लियर। तो बस अब आगे हम इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, ये स्टेप आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आपको टी में आएगा, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमारा जो ओरिजिनल सवाल है वो एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो आपको बच्चों जो फाइनल आंसर लिखना है वो हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है। ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखना, जो आप भूल जाते हो जनरली। तो यहाँ से जो आपका आंसर लिखोगे वो आप आंसर वो ये नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर टी की जगह पर एफ ऑफ एक्स आप सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये कंसेप्ट, अच्छी तरीके से देख लो। ठीक है ना, एकदम अच्छी तरीके से देख लो। कोई भी डाउट अगर जरा सा भी है तो मुझे तुरंत बताना कि ऐसे केसेज में एफ एक्स को हम टी मानेंगे, दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो दोनों साइड हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद आगे लास्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है, ये वाला फोर्थ वाला, कि आपको लास्ट में टी की वैल्यू को एफ ऑफ एक्स जरूर सब्स्टिट्यूट करना है, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, 110% गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। आगे चलता है यार, सवाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ। तो यहां पर हम क्या करेंगे बाबू, यहां पर सर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम टी पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर देते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो यहाँ से 2x dx इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे क्या, dt। तो ये हो गया dt अपॉन टी टू द पावर, यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये अंडर रूट लिखा हुआ है, तो अंडर रूट के अगर यहाँ पर 3 लिखा होता है बच्चों, ये क्या हो जाता है 1/3, है ना। तो 1/3, तो ये क्या हो गया टी टू द पावर माइनस 1/3 dt हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो गया टी टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1। तो बच्चों ये कितना आ गया, टी टू द पावर माइनस 2/3 अपॉन माइनस का 2/3 प्लस सी, यही हो गया ना। तो यहाँ से सॉल्व करो इसको, ये आ गया माइनस 3/2 टी टू द पावर माइनस 2/3 प्लस सी। लास्ट में आपको टी की वैल्यू को जरूर सब्स्टिट्यूट करना है, ये बात आप सभी बच्चों को जरूर ध्यान में रखना है। आप डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, आप लास्ट में यहाँ पर टी की वैल्यू को जरूर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो माइनस 3/2, टी की वैल्यू क्या मान रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस 2/3 प्लस सी। दिस इज आर राइट आंसर। सभी मेरे बच्चे यहाँ पर ऐसे प्यारा सा ब्रैकेट बनाओगे, नीचे लिखोगे ANS। ठीक है, क्लियर है सभी को, जल्दी से देख लो फटाफट, कोई भी डाउट। यार आपके बोर्ड के पेपर में बच्चों प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, तो प्लीज़ यार प्रेजेंटेशन पर आप जरूर ध्यान देना, आपका जो कॉपी है अच्छी दिखनी जरूरी है। अगले सवाल पे आते हैं, इवैल्यूएट एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। तो जल्दी से सभी मेरे बच्चे ट्राई करो सवाल को। तो यहाँ पे हम इस सवाल को कैसे करने वाले बच्चों, जल्दी से फटाफट बताओ। यहाँ से सर हम एक्स स्क्वायर को क्या करें, या साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को ही हम टी मान लेते हैं। ठीक, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो ये तो हो गया साइन इनवर्स एक्स का। अब एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो 2x हो गया, dx इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, dt आ गया। ठीक है, क्लियर है।
तो यार इसको थोड़ा सा अगर आप अच्छे से लिखोगे तो ये आ गया देखो एक्स डी एक्स अपॉन, है ना, एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये कितना लिखा है यहाँ पे हम डी टी बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, डी टी बाई 2 आ गया, ठीक है, क्लियर है, जल्दी से देख लो फटाफट, हाँ या ना, यही आ गया ना डी टी बाई 2, ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यार बस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बेसिकली इस सवाल में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम आगे क्या करेंगे, एक्स डी एक्स साइन इनवर्स, ये हो गया देखो टी, साइन इनवर्स टी इंटू एक्स डी एक्स, और इसके अलावा ये वाला फंक्शन, तो इसको मिला के लिखेंगे डी टी बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास क्या, डी टी बाई 2, ठीक है। तो यार बस अब इसको तो आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से, अच्छा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने टी मान रखा है, सॉरी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी की जगह पे हम टी पुट कर देंगे, है ना। तो ये हो गया देखो टी डी टी बाई 2 हो गया बेसिकली, टी डी टी बाई 2, है ना। तो क्यों, क्योंकि हमने साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को ही टी मान रखा है, तो बेसिकली दिस वन इज द टी। तो बस यार अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया देखो टी स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस सी, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 1/4 टी स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देता है, टी की वैल्यू क्या मान रखा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा क्या आ गया सर, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। प्यार से बोलेंगे वाह वाह, ठीक है भैया, क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बता दो फटाफट, मज़ा आ रहा है इंटीग्रेशन सॉल्व करने में वन शॉट में, ठीक है। यार बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, मैं सच में कह रहा हूँ बेटा, आपको इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला अगर तुमने सही में देख लिया शिद्दत से, तो मतलब सीरियसली मैं कह रहा हूँ, बहुत ही अल्ट्रा लेवल का वन शॉट होने वाला है, ज़बरदस्त एकदम, पूरा सेशन एकदम बाकायदा बना के देखना। यहाँ पर आ जाते हैं यार, जल्दी से फटाफट देखो, साइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर नीचे लिखा है 1 प्लस साइन 2x, तो जहाँ जहाँ पर अगर आपको साइन 2x अगर नजर आए वहाँ पर ऑलवेज कीप इन माइंड कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2x की जगह पर 2 साइन x इंटू कॉस x लिखेंगे। तो यार यहाँ पर आपको एक सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ, साइन 2x बराबर क्या होता है, ये होता है भैया साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर -1। एक फॉर्मूला इसका और होता है सर 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर, ठीक है। तो यार साइन 2x के ना ये दो फॉर्मूलाज आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसी जगहों पर सब्स्टिट्यूशंस में काम आता है, ठीक है। तो यार यहाँ पर अब आपको क्या करना है बच्चों, साइन 2x का वो फॉर्मूला पुट करना है जिसको अगर हम t माने तो ऊपर में जो लिखा है ये dt में चला जाए। तो यहाँ से आप डिनोमिनेटर में क्या मानोगे, जल्दी बताओ, 1 प्लस साइन 2x की जगह पर आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला पुट करो कि ये ऊपर वाला dt में चला जाए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाला फॉर्मूला हम आराम से पुट कर सकते हैं। कौन सा, साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, और ऊपर तो यही लिखा है साइन x माइनस कॉस x dx, ठीक है भैया, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। तो यहाँ से 1 से 1 हो गया कैंसिल, ठीक है, 1 से 1 हो गया हमारा कैंसिल। अब बस यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बन गया देखो साइन x माइनस कॉस x dx अपॉन, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन गया भैया साइन x प्लस कॉस x, यही बन गया ना, देख लो फटाफट, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लग रखा है, तो ये बाहर निकलेगा तो साइन x प्लस कॉस x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू टी। तो साइन x का डेरिवेटिव हो गया कॉस x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। तो ऊपर साइन x माइनस कॉस x है, तो इसमें से हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया साइन x माइनस कॉस x dx इज इक्वल टू dt, ठीक। तो बस अब सब्स्टिट्यूशन यार लगा दो, यही आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अब बस यही सब्स्टिट्यूशंस आपको लगाना है, तो जल्दी से भन्नाटे तरीके से फटाफट लगाओ। तो ऊपर ये हो गया देखो माइनस का dt अपॉन टी आ गया, तो ये हो गया माइनस का लॉग मॉड टी प्लस सी। तो यार यहाँ पर t की वैल्यू आप पुट कर दो, तो माइनस लॉग मॉड टी की वैल्यू क्या है भैया, साइन x प्लस कॉस x है, साइन x प्लस कॉस x प्लस सी, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से देख लो एक बार फटाफट, हाँ या ना, क्रिस्टल क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, ठीक है। कहता है ना कि मंजिलें उन्हें को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सभी मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, बिल्कुल भी आपको हिम्मत नहीं हारना है, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाई करते रहना है, एकदम एक एक चीज़ें अपनी कॉपी में लिखते रहना है यार, बिल्कुल कुछ भी मिस नहीं करना। बहुत ही अल्ट्रा लेवल का वन शॉट है, मजा आ जाएगा तुम्हारे को, सच में कह रहा हूँ आपको। आ जाओ अगले सवाल पे, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन दिस वन। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। जिनसे सवाल बने अच्छी बात है, जिनसे नहीं बने आप लोग बोर्ड पर जरूर देखिए।
तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, नीचे वाले को हम टी पुट कर देते हैं, तो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू कितना, t। तो बस दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो ये आ गया e टू द पावर 2x इंटू 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, ये पूरा का पूरा dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भैया, dt आ गया। ठीक है, क्लियर। तो यार यहाँ से हम 2 तो कॉमन निकाल सकते हैं, ये आ गया e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू कितना, dt। तो यहाँ से भैया हो गया ये e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, dx इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/2 टाइम्स dt आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को, हाँ या ना। तो बस अब यही सब्स्टिट्यूशंस आप यहाँ पर लगा दीजिए, बस मुद्दा खल्लास है। ठीक है, तो यार यहाँ पर आपको क्या करना है, बस ऊपर आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, कितना आ गया, ये dt/2 आ गया, dt/2 और नीचे क्या है, t है। तो बस सवाल खत्म, 1/t log mod t प्लस c। ठीक, तो यार बस यहाँ पर आपको t की वैल्यू पुट करनी है, log mod t की वैल्यू बच्चों कितनी है, t की वैल्यू है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। यही हमारा क्या आ गया सर, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है भैया, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो, और उसके बाद प्रेम से बोलो वाह वाह। ठीक है ना, क्लियर है, एकदम चिल मार के पढ़ाई करनी है यार, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आज के वन शॉट में पूरा का पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग खत्म करेंगे हर हालत में। ठीक है बाबू भैया, जल्दी बताइए फटाफट। अब आगे आ जाते हैं 4 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेपर में कई बार को पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, और आराम से तुम समझ जाओगे, डोंट वरी। ठीक है यार, यहाँ पर ना सबसे पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं 2 पोर्शन इस बोर्ड के बनाता हूँ। ठीक है सर, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से, एक साइड लिखेंगे फॉर्मूलाज, है ना, यहाँ पर मैं तुम्हारे को डायरेक्ट फार्मूलाज लिखूंगा जो तुम्हारे को डायरेक्टली याद रखना है, और इधर जो है इन फार्मूलाज का डेरिवेशन लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले cos 2x होता क्या है, cos 2x के 2 फार्मूले होता है, एक होता है सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और दूसरा cos 2x क्या होता है, ये होता है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है बाबू भैया, बिल्कुल सर। अब जरा एक एक फार्मूलाज को समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x/2 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर x की, क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x/2 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास 2 फार्मूलाज ये देखो बन गए। पहला फार्मूला, अगर कहीं पर भी इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर nx या sin टू द पावर nx dx लिखा मिले, और जहाँ पर n अगर इवन फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पर n कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ऐसी जगहों पर आप सब्स्टिट्यूशंस क्या लगाएंगे, ऐसी जगहों पर आप सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे भैया, ये वाला सर सब्स्टिट्यूशंस आप लगाएंगे। ठीक है, क्लियर, एकदम अच्छी तरीके से। अगर कहीं पर भी cos टू द पावर इवन या sin की पावर अगर इवन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सर n कैसा है, इवन फंक्शन है, तो ऐसी जगहों पर आप सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, cos स्क्वायर x की जगह पर ये, sin स्क्वायर x की जगह पर ये। ठीक है भैया, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं, अगर जैसे मान लो अब क्यूबिक का देखते हैं, sin 3x बराबर क्या होता है, ये होता है सर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, और सिमिलरली cos 3x क्या होता है, cos 3x ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, यही होता है। तो अब यार यहाँ से जरा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से साइन क्यूब एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगा, देखो 1/4 साइन क्यूब एक्स की, तो 3 sin x माइनस साइन 3x, 3 sin x माइनस साइन 3x, यही आ रहा है ना, ध्यान से देखो। और अगर मैं यहाँ से cos क्यूब एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 1/4 cos क्यूब एक्स की, तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x, 3 cos x प्लस cos 3x, यही आएगा ना, एक बार देख लो फटाफट। तो भैया यहाँ से दूसरा फॉर्मूला हमारे पास देखो बन के तैयार है कि अगर कहीं पर cos टू द पावर mx या sin टू द पावर mx लिखा हुआ है, और जो यहाँ पर m है बच्चों ये कैसा है, ऑड है, जैसे क्यूब और दिस वन है ना, तो ऐसे केसेज में हम क्या करेंगे बाबू भैया, ऐसे केसेज में हम यहाँ पर ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है
यहाँ पर ऐसे केसेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। क्रिस्टल क्लियर है सभी को। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर कहीं पर भी ऐसे फंक्शंस आते हैं जैसे sin टू द पावर 4x, cos टू द पावर 4x, तो ऐसे केसेज में आप क्या करोगे, ये सब्स्टिट्यूशंस लगा दोगे, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन में। बच्चों कई जगहों पर ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यार इसमें सबसे बेसिक है कि अगर कहीं पर भी 2 sin x cos x लिखा मिले, है ना, 2 sin x cos x, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर sin 2x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सबसे बेसिक है। अगर मान लो कहीं पर भी 2 sin x cos y लिखा मिले तो क्या लिखोगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो। 2 cos x इंटू साइन वाई लिखा मिले तो क्या लिखोगे, कमेंट सेक्शन में लिखो। मान लो 2 cos x इंटू cos y लिखा मिले तो क्या लिखोगे, और 2 sin x इंटू साइन वाई लिखा मिले फिर क्या लिखोगे। सारे के सारे फॉर्मूलाज कमेंट सेक्शन में एक बार लिखते चलो। तो 2 sin x cos y क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई हो जाएगा। सिमिलरली 2 cos x sin y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। सिमिलरली 2 cos x cos y क्या होगा, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। और यार 2 sin x sin y क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि cos x माइनस वाई पहले आता है फिर बाद में cos x प्लस वाई आता है, ठीक है। तो यार ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके माइंड में एकदम क्लियर कट ये सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है भैया, क्लियर है। तो अच्छी तरीके से देख लो, कोई भी डाउट अगर किसी भी मेरे बच्चे को जरा सा भी आ रहा है तो इनमें बताना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है। अब आगे आ जाते हैं यार, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, ठीक है। तो इस सवाल को करना है। देखो वैसे तो ये सवाल को ना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ये पीछे मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करो, है ना। वैसे तो इस सवाल को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो कि इसको आप टी पुट करोगे तो dt में चला जाएगा, आसान है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको 2 वाले मेथड से करो। तो ऐसे केसेज में हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 यहाँ पर देखो हो जाएगा 2 sin ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, dx। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 sin x cos x, तो ये हो गया कितना, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया sin 2 टाइम्स ax प्लस बी dx, ठीक। अब यार इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2ax प्लस 2b आ जाएगा ना dx, ठीक है, क्लियर। तो बस अब ये कैसा फंक्शन है, दिस इज अ लीनियर फंक्शन, तो बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा सर 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है, 2a है प्लस c। तो इसको थोड़ा सा सुंदर सा लिख देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 2ax प्लस 2b अपॉन 2 2 जा 4a प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर। बस इसको हम करेंगे क्या, इसको करेंगे सर हम ब्रैकेट में बंद और यहाँ पर हम लिख देंगे ANS, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है ना सभी बच्चों को, जल्दी से देख लो फटाफट। कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो जरा सा भी तो मुझे तुरंत बताओ, ठीक है भैया, देख लो एक बार फटाफट। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार, जरा सा भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं यार, साइन 3x इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन हमारे को बेसिकली बताना है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अगेन वही कंसेप्ट है कि 2 से ऊपर नीचे सबसे पहला काम हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम सर इसमें हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 sin 3x इंटू कॉस 4x अपॉन यहाँ पर हम 1/2 से बेसिकली डिवाइड भी कर देते हैं और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो 1/2, अब यहाँ पर 2 sin x इंटू कॉस x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई मतलब 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x dx, यही आएगा ना, देख लो एक बार, ठीक है। पीछे वाला फॉर्मूला लगाया है, अगर कहीं पर भी साइन 2 sin x इंटू कॉस वाई लिखा हो तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, यही लगाया है। तो यहाँ पर क्या हो गया भैया, 1/2 साइन 4 प्लस 3 7x प्लस साइन माइनस x dx, यही आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यार साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x होता है,
तो 1/2 ये हो गया देखो साइन 7x माइनस साइन x dx, यही आ जाएगा। बिल्कुल सर यही आ जाएगा। तो बस अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 7x का इंटीग्रेशन 1/2 साइन 7x का ये हो जाएगा cos 7x अपॉन 7 माइनस का माइनस साइन x का क्या हो जाएगा प्लस cos x आ जाएगा एंड प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर। तो सभी मेरे बच्चे क्या करोगे यहाँ पर फटाफट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से देख लो फटाफट। कोई भी डाउट अगर जरा सा भी है तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है ना? चलें आगे, आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर 2x + 5 का इंटीग्रेशन हमारे को निकालना है। अभी अभी जस्ट आपको पीछे बताया था कि अगर कहीं पर भी अगर आपको साइन स्क्वायर x लिखा मिले तो क्या करोगे 1 माइनस में कन्वर्ट करोगे बाई 2 में। ठीक है, क्लियर? तो बस यही फंडा आपको यहाँ पर लगाना है। तो यही कंसेप्ट आपको बच्चों यहाँ पर क्या करना है, यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो जल्दी से भन्नाटे तरीके से आप यहाँ पर फटाफट यही कंसेप्ट अप्लाई करो। 1 माइनस कॉस 2, यहाँ पर x की जगह पर क्या है 2x + 5 है, तो इसको एज इट इज लिखो बाई 2। ठीक, dx। अब यार इसको डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस, तो 2 2 जा 4x + 10 अपॉन ये आ गया 2 dx। ठीक है, क्लियर? तो बस अब हम इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से उड़ा सकते हैं। तो इसको हम 1/2 को तो बाहर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कॉस 4x + 10 का क्या हो जाएगा साइन 4x + 10 अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो अपॉन आ गया 4 + c। यही हमारा आंसर आ गया। यही हमारा क्या हो गया सर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से देख लो फटाफट, हाँ या ना? ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है सर, हमारे को डाउट आता ही नहीं है। है ना? देखो जब पेपर आने वाले होते हैं ना, या जब हम पढ़ाई करते हैं वन शॉट में, तो हमारा दिमाग यही होता है कि सर बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से बस उड़ाते चलो, है ना? रातों रात हमारी मन्नतें सर पूरी हो जाएं बस। अब आगे आ जाओ। 6 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूलाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हैं ये सारे के सारे, है ना? देखो ये जो 6 इंटीग्रल है ना बेटा, ये इंटीग्रल्स आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाला जो भी सब्स्टिट्यूशन है ये सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन यार इन्हीं पर बेस्ड है ना? तो प्लीज़ आप ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशंस को, सबसे पहला काम आप वीडियो पॉज कर करके आप नीचे कॉपी में खुद से लिखने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट हम छाप रहे हैं, समझ रहे हो? देखो तुम्हारे को तो ये मिल जाएगा, लेकिन छापना नहीं है तुम्हारे को। अगर डायरेक्ट छापोगे ही ना तो कैसे काम बनेगा यार, है ना? तो सबसे पहला काम तुम्हारे को इसको खुद की कॉपी में खुद से लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ फटाफट, इसको लिखना शुरू करता है। 6 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला। सबसे पहला 1/x² + a² dx। ठीक, दूसरा 1 बीच में माइनस लगा देते हैं x² - a² dx। तीसरा 1 इसका उल्टा लिख देते हैं a² - x² dx। ठीक, तो अब सारे के सारे फार्मूलाज को भन्नाटे तरीके से लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा सर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस से 1/x² - a² क्या होगा 1/2a। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, 1/2a log mod। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस है ना नीचे, तो यहाँ पर याद रखना कि x - a/x + a होता है प्लस c। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली यार 1/a² - x² क्या हो जाएगा 1/2a log mod। यहाँ पर देखो a - x है ना बेटा, तो ये a + x अपॉन a - x dx, इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 3 ये हो गए, 3 अंडर रूट वाले भी लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बीच में प्यारी सी लाइन हम बना देते हैं। ठीक है, आगे कुछ अंडर रूट वाले भी हैं 3, तो 1/√x² + a² dx, 1/√x² - a² dx। तीसरा इसी का उल्टा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² dx। ठीक, तो इनको लिखने का देखो तरीका सेम है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे सर log mod x प्लस। ठीक, इसमें भी यही लिखेंगे log mod x प्लस। यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर टिक दो, तो ये हो गया x² + a² प्लस c। यहाँ पर माइनस लिखा है तो ये माइनस लिख दो, तो x² - a²
प्लस सी। ठीक, अब यहां पर याद करो, जब हम 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ऐसे ध्यान रखना कि यहाँ पर साइन इनवर्स वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख दो, एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये वाले फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस 1 अगर होता है तो क्या लिखते हो? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स लिखते हो। तो ये ध्यान रखना कि 1 अगर बीच में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो टैन इनवर्स एक्स बाई ए लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना कि 1/a यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूलाज का सारा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाला पूरा चैप्टर बच्चों इन्हीं पर बेस्ड है, तो प्लीज़ आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आगे चलते हैं यार। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी मेरे बच्चे जरा इस सवाल को ट्राई करो खुद से, कई बार ये सीबीएसई में पूछा जा चुका है यार। तो यहाँ से सर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। कैसे 1 बनाएंगे? 4 कॉमन निकाल के, तो ये आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 को हम ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ से क्या हो गया 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो 4 को अगर अंडर रूट के बाहर लेके आओगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसको 3/2 होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर यार फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। और ये होता क्या है सर? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो 1/2 टाइम साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हो गया एक्स बाई ए की जगह पर यहाँ पर क्या है सर? 3/2 है, तो यहाँ पर भी आप 3/2 ही लिखोगे प्लस सी। तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, तो 1/2 साइन इनवर्स 2x/3 प्लस सी इज द राइट आंसर। ठीक है यार, क्लियर है सभी को? तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है भैया, क्लियर है? बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं है सर। आगे चलें। अब यार यहाँ से कुछ बच्चों इंटीग्रेशन के सेट फॉर्मेट हैं। तुम्हारे को 2-3 फॉर्मेट ऐसे हैं जो तुम्हारे सिलेबस में हैं, बस इन्हीं को आप एकदम टिप्स पे रख लो, बस तुम्हारा काम खल्लास है। ठीक है, तो बस इन्हीं फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बस यही सारे तुम्हारे पेपर में आने हैं, बस मुद्दा खत्म है। ठीक है, बस इतना कर लो। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट है बच्चों वो ये है कि अगर कहीं पर भी आपके पास 1 क्वाड्रेटिक लिखा हो, ठीक है, या 1 रूट क्वाड्रेटिक लिखा हो, या अंडर रूट क्वाड्रेटिक लिखा हो, ठीक, ये ध्यान रखना। तीसरा वाला सभी बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखें, या इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहीं पर लिखा हो। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर हम करते क्या भैया? ऐसी जगहों पर सर हम ये काम करते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू? रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूल। सबसे पहला, मेक क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को आपको क्या करना है? सबसे पहला काम परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद क्या करोगे? क्या करोगे? जल्दी से फटाफट बताओ यार, क्या करोगे? सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? यूज 6 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला। यूज 6 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूलाज। ठीक, जो हमने ये पढ़े हैं ना पीछे, बस इन्हीं फार्मूलाज का यूज करना है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर? अब अगर किसी भी बच्चे को क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर अगर तुम्हारे को बनाना नहीं आता तो मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूँ कि आखिरकार परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ठीक है, मुझे मालूम है कि काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो यहाँ पर लिख लो हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। आधी जनता को परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता, जबकि है क्लास 9th और 10th की चीज़, है ना। सर हमने 9वीं 10वीं बर्बाद कर दी थी। कितनों को आता है? मुझे सही से आज कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ईमानदारी से बताना, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि फर्जी का बोल के जाओगे तुम, तो ईमानदारी से मुझे बताना कि अगर यार कितनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है। और अगर नहीं आए, मैं सच में कह रहा हूँ तुम्हारे को, मतलब जिसको तुम चाहते हो उसी की कसम है, तुम्हारे को नूरा फतेही की कसम है, तुम्हारे को कटरीना की कसम है, तुम्हारे को और किसकी कसम है? तुम्हारे को
तुम तुम्हारे को उर्फी जावेद की कसम है, अगर तुमने सही सही मुझे ये बताया नहीं कि यहाँ से सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। देखो इसका रूल ये है कि सर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, हम यहाँ से a को कॉमन निकालेंगे। तो भैया a को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम एक्स प्लस सी बाई ए आ जाएगा ना। बिल्कुल सर यही आ जाएगा। ठीक है, प्रेम से बोलो वाह वाह। बिल्कुल सर यही आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 बना दिया ना। बिल्कुल सर बना दिया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह से ले लो x, बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। अब यहाँ पर ये जो b बाई ए लिखा है ना बाबू, इसका आधा लिखो। तो इसका आधा क्या होगा, b बाई 2a हो जाएगा। होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक। तो b बाई ए का आधा b बाई 2a, मतलब बेसिकली हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। इसका होल स्क्वायर माइनस, अब जो नंबर यहाँ पर लिखा है ना, इसका होल स्क्वायर घटा दो। तो b बाई 2a का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, घटा दो, प्लस c बाई ए। बस यही तुम्हारा क्या बन जाएगा सर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या क्या करा, एक बार दोबारा रिकैप करा देता हूँ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ से x है तो यहाँ से x लो, बीच में प्लस का साइन तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, b बाई ए का आधा लिखो। तो b किसी भी चीज़ का आधा लिखने का तरीका ये है कि उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 का अगर आधा लिखना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो 3/2 का आधा लिखना है तो इसमें 3/2 में आधे से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया। तो ये तरीका होता है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी आधा करना हो किसी भी नंबर को तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो कहीं पर भी √3/2 का आधा लिखना है तो इसका इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आधा हो जाएगा। समझ आया सर, इतनी सिंपल सी चीज़ तो हमारे को पता ही नहीं थी। ठीक है, आज पता लग गया ना। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बिल्कुल सर क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो बताओ जल्दी से भन्नाटे तरीके से आखिरकार क्या करेंगे। सबसे पहला काम सर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन, यहाँ से एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 3 का आधा कैसे लिखोगे, 3 में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर नंबर लिखा है इसका स्क्वायर घटाएंगे। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, यही आ जाएगा ना। और यहाँ पर लिख लो dx। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, परफेक्ट स्क्वायर तैयार है। आगे फॉर्मूला लगाना बाकी है। 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2, यही लिखा है ना, देख लो फटाफट, एकदम सही लिखा है। 3/2 होल स्क्वायर, तो 9/4 प्लस 2 आ गया। बिल्कुल सर एकदम क्लियर है। अब आगे बताओ। तो 9/4, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस यार 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -9 प्लस 8, तो ये आ जाएगा -1/4। और मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो -1/4। चलो डायरेक्ट लिखते लिखते ना मैंने अपने हाथ को बचा लिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला था 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है लेकिन कोई नहीं, आई थिंक समझ रहे होगे तुम लोग। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, अच्छा अंडर रूट नहीं लग रखा है ना, हाँ। तो dx अपॉन यहाँ से आ गया x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये होता है क्या है, ये होता है सर 1 अपॉन 2a लॉग। देखो x माइनस ए है ना, तो यहाँ पर x माइनस ए लिखोगे और अपॉन x प्लस ए प्लस सी, ये लिखोगे ना। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। तो 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 इंटू ए कितना है बाबू, 1/2 है, लॉग मॉड x की जगह पर x प्लस 3/2 और यहाँ से माइनस ए, तो ये आ जाएगा -1/2 अपॉन यहाँ से x की जगह पर x 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, क्लियर है। बस यही लिख लेंगे ना, देख लो। तो बस अब इसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट गया, यहाँ से आ गया देखो लॉग मॉड। तो यार 3/2 में से 1/2 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ से कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। देखो जरा ध्यान से, तो ये आ गया सर x प्लस 1 अपॉन, है ना, 3 में से 1 घटाओगे तो 2, तो 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से जरा जोड़ो, 3/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 4/2, तो 4/2 कितना होता है, 2 होता है। तो ये कितना आ गया, x प्लस 2। आहा सर शॉकिंग, हमको तो शॉक लग गया, हाँ हमको शॉक लग गया। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा आंसर आ गया ना, इतना अच्छा सवाल है, प्यारा सा। तो तुम्हारे पेपर में ये 3 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये बात को ध्यान रखना कि मतलब इस टाइप के सवाल 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अगले फॉर्मेट में आते हैं, सेट फॉर्मेट है, दिमाग लगाना ही नहीं है इंटीग्रेशन में, दिमाग बुद्धि कहीं नहीं लगानी भाई।
बुद्धि जिन जिन चैप्टरों में लगानी है मैं तुम्हारे को बता दूंगा। इन चैप्टर, ये चैप्टर बुद्धि लगाने वाले नहीं है, बस फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, दैट्स ऑल। मतलब इनको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम्हारे टिप्स पर ना फॉर्मेट्स होने चाहिए। बस एक बार फॉर्मेट तुम्हारे माइंड में है ना, सवाल तो तुम यूं यूं करके उड़ाओगे तुम आराम से। अब आ जाओ जल्दी से अगला फॉर्मेट। यहाँ पर देखो क्या लिखा है अगला फॉर्मेट। अगर कहीं पर भी बच्चा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक, या कहीं पर भी लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक लिखा हो, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, या कहीं पर भी लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक लिखा हो, ठीक, या लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक लिखा हो, इस तरीके का फॉर्मेट हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको और करके लिखना चाहूँ तो यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं सर, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, यहाँ पर नीचे क्वाड्रेटिक लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, ठीक। अगर मैं इसको और करके लिखना चाहूँ तो यहाँ सर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का लिखा हो, ठीक। यार ये तीसरा वाला मिटा दो, ये तुम्हारे लेवल में किसी भी काम का नहीं है, तो तीसरा वाला मिटा दो, ठीक। तो इसका जो रूल है, इसका रूल आप आराम से एक बार लिख लो। इसका जो रूल है सभी मेरे बच्चे, ये एल्गोरिदम लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे को बस यही टिप्स पे रखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सवाल निपट जाएगा। तो यहाँ पर बाबू सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लीनियर को इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू लिखेंगे, ठीक। ये सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखना। तो लीनियर क्या है, लीनियर यहाँ पर है सर पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर। अब बताओ, अब आगे इसको डिफरेंशिएट करके दूसरा काम क्या करोगे, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेना। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना तुम्हारा, ये दो पार्टों में ब्रेक हो रहा होगा। यहाँ पर देखोगे तो ये जो इंटीग्रेशन है ये दो पार्टों में ब्रेक हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर तुम्हारे को ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से जो तीसरा काम मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे सवाल करेंगे तो समझ आएगा, डोंट वरी। तो आई की जगह पर सर i1 प्लस i2 लिखेंगे। यहाँ पर जो i1 है ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप का होगा, और जो i2 है ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का होगा। तो आराम से आप समझ सकते हो कि दोनों को निकाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा, यहाँ पर नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना के आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो दिस इज द ओवरऑल मेथड। अभी आगे सवाल करते हैं, अभी आपको अच्छी तरीके से क्लियर कट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऊपर का सवाल सबसे पहले 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे, वही लीनियर लिखा है, नीचे क्वाड्रेटिक लिखा है। तो एज यूजुअल सर हम यहाँ से 2x प्लस 1 लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, यही लिखेंगे ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है यार, दिस वन 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू। आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर रूट क्वाड्रेटिक लिखा है ना तो आप यहाँ पर बस क्वाड्रेटिक ही लिखते हो, ऐसा नहीं है कि अंडर रूट भी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। आधी जनता इसमें कंफ्यूज होती है, तो इस वजह से मैंने बता दिया। तो यहाँ से बाबू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन। तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 2x प्लस म्यू हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो बस अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया देखो 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 2 लैम्डा टाइम्स x, यही आ गया। तो बस दोनों साइड x का कोफिशिएंट, दोनों के साइड कांस्टेंट का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। तो यार यहाँ से माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, -1/2, ठीक। सिमिलरली 2 लैम्डा प्लस म्यू, 2 लैम्डा प्लस म्यू बराबर कितना दे रखा है, x कांस्टेंट, तो यहाँ से दे रखा है 1, ठीक। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -½ पुट करो, तो 2 इंटू -½ प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, तो ये कट गया। तो -1 प्लस म्यू इज इक्वल टू कितना है, 1। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 2 आ गई। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को, हाँ या ना। तो यार यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ½ आ गई, सॉरी 2 आ गई। तो बस अब इन्हीं सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, 2x प्लस 1 की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, 2x प्लस 1 की जगह पर। तो बेसिकली यार ये वाला जो स्टेप है ना बेटा, ये वाला, तो आपको हर सवाल में लीनियर की जगह पर ये वाला स्टेप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो थोड़ा सा आपको ना इसमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या लगाते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 1 की जगह पर हम ये लगाएंगे, लैम्डा टाइम्स 2 माइनस 2x प्लस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ से हो जाएगा देखो 3 प्लस 2x
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है भैया, क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर। बस अब यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू अलग करेंगे और इसको अलग कर लेंगे। तो इसको हम कह देते हैं सर आई इज इक्वल टू, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? -1/2। तो -1/2 टाइम्स 2 - 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब यहां पर ना इसको अलग अलग कर ले रहे हैं। तो यहां से देखो प्लस म्यू कितना आ रखा है? 2, तो ये आ गया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यही आ जाएगा ना? देख लो एक बार फटाफट, हाँ या ना? ठीक है बच्चों, क्लियर है? जल्दी से बता दो हाँ या ना। बिल्कुल सर क्लियर है। तो यार यहाँ पर भैया जो अभी अभी आपको पीछे एल्गोरिथम लिखा रखा था वो यही लिखा रखा था कि यहाँ पर ये वाला इंटीग्रेशन क्या है सर? I1 है, और ये वाला इंटीग्रेशन क्या है बाबू? I2 है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले आप I1 में क्या करोगे कि नीचे वाले को t पुट कर दो तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। तो आप देख भी सकते हो 2 - 2x ये dt में चला गया। और यहाँ पर आपको क्या करना है? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 2 - 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पर आप नीचे वाले को t पुट कर दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो एक बार 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा बाबू 2 - 2x डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? dt हो गया। ठीक, तो ये बेसिकली कितना हो गया? ये -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी आ गया। देखो एक बार dt अपॉन रूट टी आएगा। ठीक है, dt अपॉन रूट टी, तो ये कितना आ गया? -1/2 t टू द पावर -1/2 dt। तो यार t टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 2√t आ जाएगा, है ना? तो यहाँ से ये कितना आ गया? माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसकी जगह पर 2√t लिख सकते हो। ठीक, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√t। मैं थोड़ा सा 2-3 स्टेप यार उड़ा के लिख रहा हूँ, पकड़ पाओगे? सर नहीं पकड़ पाएंगे, तो कोई नहीं, आगे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो I1 क्या लिखा है? यहाँ पर I1 लिखा है -1/2 t टू द पावर -1/2 dt, यही लिखा है ना? तो बाबू यहाँ से हो गया -1/2 t टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ठीक, प्लस c, तो ये हो गया -1/2 t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो ये 1/2 से ये कट गया, प्लस c, तो ये आ गया कितना? माइनस t टू द पावर 1/2 + c। यहाँ पर t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, माइनस अंडर रूट ऑफ 3, क्या है ये? ये है 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 + 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यार देखो I1 हमारे पास ये आ गया बेटा, I1 हमारे पास ये आ गया। तो यार सिमिलरली हम क्या करेंगे? I2 को भी निकालेंगे। तो I2 कितना आया बेटा? I2 एक बार को देख लेते हैं। I2 है 2 अपॉन दिस वन, तो यार I2 आया है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ से क्या है? 3 + 2x माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बाबू, क्लियर है? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये देखो हमारे पास 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ से हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? सबसे पहला काम -1 को कॉमन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो गया देखो एक्स स्क्वायर -2x -3 हो गया ना। ठीक, तो बस अब यहाँ पर क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये आ गया देखो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, माइनस को बाहर, तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो x से -2 का आधा 1 होल स्क्वायर माइनस जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर घटाएंगे माइनस का 3 dx। ठीक, क्लियर? तो बस यार अब सवाल देखो निपट गया। I2 इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आगे देखो x - 1 होल स्क्वायर माइनस का 4 आ गया dx। ठीक है भैया, क्लियर? तो बस अब 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो हमारे पास I2 क्या आ गया? थोड़ा ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस यहाँ से क्या आया? यहाँ से देखो 4 को माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 - x - 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना? 4 - x - 1 का होल स्क्वायर dx, यही आ जाएगा। तो 4 को लिख सकते हैं सर 2 स्क्वायर, तो ये आ गया देखो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर dx। I2 यही आ गया ना बेटा? तो बाबू ये इंटीग्रेशन कैसा बन गया? 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो ये होता क्या है? ये होता है सर ये होता क्या है? साइन इनवर्स x/a होता है। ठीक, तो ये कितना हो गया? साइन इनवर्स x की जगह पर x - 1, a की जगह पर हो गया 2।
ठीक, तो I2 हमारे पास ये हो गया। तो अब हमें पूरा आंसर क्या लिखोगे, जब भी अगर आप आंसर लिखोगे तो I बराबर I1 प्लस I2 लिखोगे। ठीक, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिखोगे। तो पूरा आंसर क्या हो गया, I इज इक्वल टू I1 कितना आया था, माइनस का दिस वन, तो माइनस अंडर रूट ऑफ 3 ये क्या आया है 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना। और अच्छा यहाँ पर 2 भी तो है ना, तो ये हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, और I2 कितना आया बाबू, I2 आया सर 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 प्लस c, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर बेटा। ये सवाल जब आपके पेपर में आता है ना, तो मतलब तुम समझ लो कि कम से कम 4 नंबर का तो पूछा ही जाता है ना, तो 4 नंबर का सवाल तो कम से कम पूछा जाएगा। तो इसमें पैनिक मत करना कि सर ये सवाल आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो भैया 4 नंबर दे के भी तो जा रहा है ठीक है, क्लियर है ना सभी को कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद से ट्राई करना है ना। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, तो प्लीज़ यार आप लोग ट्राई करना। ठीक है, इसमें हिंट वही है कि आपको x की जगह पर क्या पुट करना है। तो आपको सोल्यूशन मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी आगे ट्राई करना। x की जगह पर लैम्डा टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस म्यू। ठीक, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू, लैम्डा टाइम ये हो गया देखो 2x प्लस 3 प्लस म्यू। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली x इज इक्वल टू 2 लैम्डा टाइम x प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। सिमिलरली 3 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आई -3 लैम्डा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2। ठीक, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। बस अब आपको निकालना है क्या है, अब आपको निकालना है ये वाला इंटीग्रेशन। तो बस बेसिकली अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। क्या सब्सटीट्यूट करोगे, ये वाला लाइन। ठीक, तो इसको पुट करो। तो यहाँ से जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की जगह पर दिस वन, तो यहाँ से हो गया लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3 प्लस म्यू अपॉन, यहाँ से नीचे क्या लिखा है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx, यही आ जाएगा ना, फटाफट बताओ। बिल्कुल सर यही आएगा। तो यार लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ रखी है 1/2 आ रखा है, तो बस हम अलग अलग कर लेते हैं सब कुछ। तो ये आ गया 1/2 टाइम्स यहाँ से 2x प्लस 3, यही सारे सवाल में यही सेम पैटर्न है बेटा, सेम। मतलब तुम कोई भी सवाल करोगे ना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, तो सेम यही पैटर्न है। अब यहाँ पर नीचे वाले को t, ऊपर वाला dt, सेम वही सवाल है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आई है -3/2 है ना, तो यहाँ से वही हो गया -3/2 टाइम्स ये आ गया क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ आया। तो अब ये वाला सवाल अब यहाँ से जरा ऑब्जर्व कर लो, होपफुली कर लोगे घर से ट्राई। तो यहाँ से देखो नीचे वाले को हम क्या करेंगे बेटा, टी पुट कर देंगे। तो नीचे वाले को जब टी पुट करोगे तो ऊपर वाला dt में चला गया, है कि नहीं। तो I बराबर दिस वन इज द I1, और ये क्या है बाबू, ये है I2। ये क्या है सर, दिस वन इज द I1। तो I1 में क्या करते हैं, नीचे वाले को t तो ऊपर वाला dt। देखो ऐसे ही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो 2x प्लस 3, नीचे वाले को t पुट कर दो ना, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2, इस तरीके से इसको कर लेना आराम से। ठीक है, बाद में ध्यान ये रखना है कि जो आप फाइनल आंसर लिखोगे वहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखोगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्लीज़ सभी बच्चे, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, जरूर करना। कोई भी समस्या आए नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैंप लगाना, मुझे बताना कि सर ये वाला सवाल मेरे से नहीं निकला है, जरूर बताना। और अगर निकल जाए तो मुझे जरूर बताना टाइम स्टैंप लगा के कि सर ये वाला सवाल मेरे से निकल गया, बल्ले बल्ले ठीक है, येलो हार्ट और ओपी लगा के। ठीक है, तो जरूर ट्राई करोगे बेटा। आप सभी लोग शशांक सर के बच्चे हो तो जरूर ट्राई करना यार, प्लीज़ बेटा जरूर ट्राई करना, बिल्कुल भी किसी भी हालत में लापरवाही नहीं करनी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सेम सवाल है, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, अब 2 सवाल तुम्हारे को सेम इसी टाइप का बता दिया है, तो प्लीज इसको कर लेना। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, सेम बेटा इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको पहला वाला सवाल बता रखा है, तो प्लीज आप इसको जरूर कर लेना और करके मुझे जरूर बताना टाइम स्टैंप लगा के कि आखिरकार ये सवाल बना कि नहीं बना। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पार्शियल फ्रैक्शन, हमारे पेपर में कई बार पूछा जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे को 3 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे बताने वाला हूँ, बस यही 3 टाइप कर लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसमें यार सबसे पहला टाइप बच्चों ये है कि अगर मान लो कहीं पर आपको ऊपर लीनियर लिखा है, कुछ भी मान लेते हैं px प्लस क्यू मान लेते हैं, ठीक है,
लेट से यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, यहाँ पर मान लेते हैं एक्स प्लस ए, जनरलाइज कर देता हूँ इसको, तो मान लो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है ना, और यहाँ से सी एक्स प्लस डी मान लो लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मैंने जनरलाइज कर दिया, ठीक है, और इसको सिंपल भी बना सकते हैं इसको सिंपल कर देता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कर लो, इस तरीके से कर लो, है ना, ये आसान है। तो यहाँ पे हम कैसे ब्रेक करेंगे इसको, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, इस तरीके, ये ब्रेकिंग का तरीका है बेटा, है ना। अगर मान लो यही नीचे का और मल्टीप्लाइड होता तो उसको सी अपॉन एक्स प्लस सी कर देते, तो बस इसी तरीके से आप करते जाते हैं। अगर मान लो यही नीचे कहीं होल स्क्वायर लिखा हो, जैसे मान लो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, इन्हीं में से किसी का स्क्वायरिंग कर देते हैं, होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, एक बार पावर को कम करके दोबारा पावर को बढ़ा के, तो एक बार पावर को कम कर देंगे एक्स प्लस ए अपॉन प्लस दोनों पावर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर टाइम्स बी, ठीक, ये तरीका है। अगर मान लो यही क्यूब होता तो आगे क्यूब करते, ऊपर सी लिखते, इस तरीके से। अगर मान लो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, मान लो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक ही लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बस ऊपर आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री कम करके लिखना है। 1 डिग्री कम मतलब यहाँ पर देखो डिग्री 2 है ना, तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी लिखोगे, ठीक है, ए एक्स प्लस बी मतलब 1 डिग्री को कम करके लिखेंगे। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये भी होता है कि सर आखिरकार पार्शियल फ्रैक्शन लगाते कहाँ पर है, आपको यहीं पर बता देता हूँ, जहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो, कम हो, किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। जहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो भैया, कम हो, किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है बाबू, क्लियर है। तो मेनली यही 3 ही तरीका है। अब इसमें कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है, जैसे मान लो अगर कहीं पर भी बना दे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, मान लो ऐसा बना दे कि बी पर स्क्वायरिंग कर दे, तो कैसे करोगे, ए अपॉन एक्स प्लस ए, स्क्वायरिंग वाले में बस एक बार को डिग्री कम करके लिखोगे, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का स्क्वायर लिख देते, बस काम खत्म। समझ आया। तो बेसिकली यही 3 ही सबसे बेसिक फॉर्मेट है। तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत ही घोच पोच करके लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही बकवास ढंग से लिखा है बेटा, सिंप्लीफाइड करके तुम्हारे को बता रहा हूँ, यही सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीका है। मतलब ट्रस्ट में, यही अगर तुम्हारे को समझ आ गया ना, ब्रेक करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है ये पार्शियल फ्रैक्शन। आगे आते हैं, सवाल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है सर, 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे सर, जल्दी से बनाटे तरीके से सारे के सारे बच्चे बताओ क्या करेंगे, ठीक है। देखो वैसे तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, ऊपर cos x लिखा है ना, तो नीचे सब कुछ साइन में कन्वर्ट करो, तो ये आगे देखो 2 cos x अपॉन, नीचे यहाँ पर तो 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 माइनस, इसको साइन एक्स में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, ठीक है बाबू, क्लियर है। देखो एक बार फटाफट, और यहाँ पर हो गया सर dx, तो ये क्या हो गया, देखो 2 cos x dx अपॉन, यहाँ पर हो गया देखो 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर 2 में से 1 घटाओ तो ये आ गया 1 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स दिस वन, ठीक, क्लियर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिस वन। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को हम टी पुट कर देते हैं, नीचे वाले को टी पुट कर दो, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, साइन एक्स को टी, कॉस एक्स डी एक्स को डी टी, तो ऊपर हो गया देखो हमारे पास कितना, डी टी बाई दिस वन, ऊपर हो गया 2 डी टी, है ना, अपॉन 1 माइनस का टी, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यार, साइन एक्स को देखो टी मान रखा है, ठीक है। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। ये क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक लिखा है, और ये क्या लिखा है, लीनियर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, कैसे, देखो 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, कैसे लगाएंगे बेटा, ए अपॉन 1 माइनस टी, किसका, 1 माइनस टी का हो गया, प्लस यहाँ पर ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, 1 प्लस टी स्क्वायर कैसा है बाबू, क्वाड्रेटिक है। तो क्या करेंगे, इसको 1 डिग्री कम करके ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो गया, बी टी प्लस सी हो गया, ठीक, बी टी प्लस सी। ये टी का फंक्शन है तो यहाँ पर हम टी लिखेंगे, अगर एक्स का होता तो हम एक्स लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड एलसीएम लो, तो इधर भी एलसीएम इधर भी, तो नीचे वाला कट जाएगा, तो ए टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस
ये आ गया 1 माइनस टी टाइम्स बी टी प्लस सी। ठीक, तो बेटा बेसिकली दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। ये क्या है? दिस इज एन आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मतलब क्या होता है बच्चों? आइडेंटिटी मतलब होता है कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल टी, है ना। दिस इज वैलिड फॉर ऑल टी, है ना। ये क्या है? हर एक टी के लिए वैलिड है। तो यहाँ से बेसिकली हमारे को ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और ए बी सी की वैल्यू निकालने का सबसे सस्ता तरीका ये है कि एक बार इसमें टी इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो टी बराबर 1 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 1/2 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक, सिमिलरली एक बार टी बराबर 0 पुट कर दो। तो टी बराबर 0 पुट करो, तो टी बराबर 1 पुट करा है, तो टी बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू ए 1 प्लस यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो गया 0, बचेगा 1, यहाँ पर हो गया सी, है ना। यही आएगा ना, देख लो एक बार। यहाँ पर सी बचेगा, तो सी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया बेटा? सी इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस का ए की वैल्यू कितनी आ रखी है? 1/2, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1/2। सी की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 1/2। अब एक बार इसी में क्या करेंगे? टी बराबर -1 पुट कर दो, सबसे सस्ता तरीका। तो टी बराबर -1 पुट कर देते हैं हर जगह। तो 1 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो माइनस बी प्लस सी, है ना। हमारे पास सी और ए की वैल्यू आ रखी है हाफ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस 1 2 इंटू 1/2 प्लस 2 टाइम्स माइनस बी प्लस सी। ठीक, तो ये कट गया। तो यहाँ से बेटा b बराबर कितना आ गया? b बराबर c आ गया, तो b बराबर c इज इक्वल टू हाफ आ गया। ठीक, तो बेसिकली यहाँ से सबकी वैल्यू क्या आ गई? हाफ 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 आ गई। यहाँ से सबकी वैल्यू क्या आ गई? हाफ 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 आ गई, मतलब ए बी सी की वैल्यू हाफ 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 आ गई। तो बेसिकली बच्चों यहाँ से 2 dt की जगह पर हम ये चीज़ सब्सटीट्यूट करेंगे, a अपॉन दिस वन। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 2 dt की जगह पर a अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यही आ गया ना, देख लो फटाफट। हाँ या ना? यही आ गया, बिल्कुल सर यही आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए की जगह पर 1/2 टाइम्स 1 माइनस टी डी टी प्लस बी की जगह पर हाफ, सी की जगह पर हाफ, तो हाफ आ जाएगा कॉमन, तो ऊपर क्या बचेगा? टी प्लस 1। ठीक, समझ रहे हो? बी की जगह पर क्या था? हाफ, सी की जगह पर हाफ, तो मैंने यहाँ से क्या करा? हाफ को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? टी प्लस 1 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया बाबू? 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया डी टी। यही बन जाएगा ना, देख लो एक बार फटाफट। हाँ या ना? बिल्कुल सर यही बन गया। तो यार एक काम करते हैं ना, हाफ को हम पूरे में से बाहर निकाल लेते हैं, पूरे में से। तो यहाँ से 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी बच गया, प्लस यहाँ से भी हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, हमने क्या करा? बस यहाँ से अलग अलग कर दिया, मैंने इसको 2 पार्टों में कर दिया, और यहाँ से दिस वन। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? हाफ टाइम, ये हो गया देखो लॉग मॉड 1 माइनस टी। अब यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है सर? -1, तो -1 से डिवाइड करो, ये कितना आ गया? प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 प्लस टी स्क्वायर को टी पुट कर दो नीचे वाले को, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को हम अगर हम यू पुट करते हैं तो 2t dt इज इक्वल टू कितना आ गया? डी यू आ गया। तो टी डी टी की जगह पर du/2 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ du/2 आ गया, du/2u। ठीक है, तो du/2u आ गया। इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, प्लस यहाँ से ये क्या हो गया? tan इनवर्स t आ गया, tan इनवर्स t। ठीक है बच्चा, क्लियर? और प्लस का c। ठीक, तो यार du/2u, यहाँ से जरा ध्यान से देखना आप, टी डी टी की जगह पर du/u। तो बस अब यहाँ से हमारे को आंसर लिखना है बस। तो यहाँ से देखो हाफ तो आ गया बाहर, यहाँ से हो गया माइनस लॉग 1 माइनस टी, है ना। और यार यहाँ से du/2u को आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम हाफ टाइम्स लॉग मॉड u लिखेंगे, तो u की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, प्लस tan इनवर्स t प्लस c। ठीक है, क्लियर? और हमने t को मान क्या रखा है? हमने t को मान रखा है कितना? sin x मान रखा, सॉरी क्या मान रखा है? हाँ, sin x मान रखा है ना। तो बस t की वैल्यू को हम sin x यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये आ गया 1/2 टाइम्स लॉग 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, जो आए बस लिख दो, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, क्लियर है। बहुत तगड़ा सवाल था ये सवाल, जब भी आएगा तुम्हारे पेपर में तो 4-5 नंबर का आएगा कम से कम, ठीक है। देख रहे हो, बस तुम्हारे को बेटा एकदम तरीका पता होना चाहिए, बस एकदम सवाल को खींचते जाओ खींचते जाओ, समझ रहे हो, बस तरीका मालूम होना चाहिए एकदम सॉलिड तरीके से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं यार। यहाँ पर ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या करेंगे सर, सब आपको हिंट देता हूँ, सवाल को घर से ट्राई करना है। यहाँ पर सर साइन स्क्वायर एक्स को हम टी पुट कर देते हैं, तो ये हो गया देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी। तो ये हो गया हमारे पास साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, डी टी आ गया। तो ऊपर वाला तो हमारा डी टी में चला गया, ये लो सवाल खल्लास है। तो यहाँ से क्या हो गया, t+1 t+3। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे सवाल हम करेंगे, बस यही रह गया हमारी ज़िंदगी में करने को। हाँ भैया करना पड़ेगा तुम्हारे को। तो यहाँ से क्या करेंगे बोलो, तो 1/t+1 t+3, ठीक। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, a/t+1 प्लस b/t+3 में, ठीक। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इज इक्वल टू a t+3 प्लस b टाइम t+1, ठीक। अब ये क्या है, दिस इज एन आइडेंटिटी, ये क्या है बाबू, आइडेंटिटी है। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी क्या होती है, वैलिड फॉर ऑल टी, वैलिड फॉर ऑल टी, ठीक। तो हर टी के लिए वैलिड है, अगर हर टी के लिए वैलिड है तो एक बार हम इसमें क्या करते हैं, t बराबर -3 पुट कर देते हैं। तो t बराबर -3 पुट करो तो ये 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू b -3 + 1। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। सिमिलरली एक बार हम t इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, -1, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू a -1 + 3 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है भैया। तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2, तो बस यही उठा के चेप दो, ठीक है। हमारा आंसर आ गया आराम से ना, बस उठा के यहीं पर पटक दो। तो यहाँ पर उठा के पटकना है, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a/t+1, a की वैल्यू आ गई 1/2 टाइम्स t+1 dt प्लस b/t+3, b की वैल्यू आई है -1/2 टाइम्स t+3 dt, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो बस यार यहाँ से देखो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। तो 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, लॉग मॉड t+1/t+3 आ जाएगा बेटा, है ना, प्लस c। बस यहाँ पर t की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको, है ना, नीचे। बस यहाँ पर अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू को आपको सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, 1/2 लॉग मॉड sin x + 1 अपॉन sin x + 3 प्लस c, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी आप कॉपी में लिखो तो यही आंसर आप लिखोगे, ठीक है बाबू, क्लियर है। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ आया। तो यार ये सारे सवाल देखो PYQs हैं बच्चों, जो जो फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, बस आप वही तरीका फॉलो करते चलना, तुम्हारा काम खल्लास हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। मतलब बेटा एकदम A1 नंबर का कंटेंट है, मैं ट्रस्ट में, अगर आप पूरे सवाल करके चले जाओगे ना, मैं कह रहा हूँ कुछ भी अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है, बस इतना देख के चले जाओ, बस तुम्हारा काम एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ आया। अब आगे आ जाओ, ये सवाल देखो तुम्हारे लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना इसको, ठीक है। तो मैं इसकी ब्रेकिंग की तरीका बता देता हूँ, बाकी आप खुद ही करना। x - 2 x - 3 इज इक्वल टू a/x - 2 प्लस b/x - 3 आप पुट करोगे। आगे एक बार x बराबर 2, एक बार x बराबर 3 पुट करके a की वैल्यू b की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक। ये दोनों वैल्यूज निकाल के आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अगले सवाल पे यहाँ पर भी आपको सेम यही काम करना है। कैसे ब्रेक करोगे, x + 1 अपॉन x 1 - 2x इज इक्वल टू a/x प्लस b/1 - 2x आप पुट करोगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो एक बार यहाँ पर आप x बराबर 0 पुट करना और एक बार x बराबर 1/2 पुट करना। तो यहाँ से आपकी a एंड b की वैल्यू आएगी, बाकी आगे का सवाल आराम से निपट रहा होगा। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना, ये अभी के अभी स्क्रीन पॉज करोगे और अभी के अभी सॉल्व करना इसको, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के नीचे बता के जाना कि सवाल करा है कि नहीं। क्योंकि अगर जिंदगी बेटा अगर कुछ नहीं करा है, मैं कह रहा हूँ अगर कर भी रखा है ना, तो कम से कम ये 1.5 घंटा अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। मतलब ये जो 1.5 घंटा है ना, इसमें इतना कर लो कि भाई मतलब आज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, समझ रहे हो। तो प्लीज़ इसको कर लेना बेटा, ये CBSE के PYQs हैं, मतलब जितनी बार करो उतनी ही बार कम है यार। 2020 का PYQs है, बहुत ही रिसेंट का। अब आगे आते हैं बाई पार्ट मेथड, ठीक है, आगे आ जाते हैं बाई पार्ट मेथड।
यार अगर कहीं पर भी मान लो हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं u इंटू वी डी एक्स, तो इनका फॉर्मेट क्या होता है सर, एक को मानते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को मान लेते हैं हम सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं u इंटू सेकेंड, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं वी डी एक्स। अब ये जो पूरा का पूरा आता है इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं प्लस सी। ठीक है, याद आ रहा है सभी को। अब यार यहाँ पर जो मेथड ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन होता है, मेथड ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट फंक्शन, वो बच्चों ये होता है कि यहाँ पर आइलेट रूल लगाते हैं, आई होप आपको याद आ रहा होगा, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसका जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर यार यही है कि जैसे मान लो अगर कहीं पर भी हमारे पास इनवर्स दिया गया है, लॉगरिथम दिया गया है, तो तुम इनवर्स को फर्स्ट मानोगे, लॉगरिथम को सेकंड मानोगे। समझ में? मतलब जैसे जैसे ऊपर वाले फंक्शन की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपको फर्स्ट फंक्शन मानते जाना है। अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम दिया गया है तो लॉगरिथम को पहला मानोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानोगे, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। और इसको यूज कहाँ करते हैं, इसको यूज कहाँ पर करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड हो। मतलब अगर कहीं पर भी ना दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड लिखे हुए हैं तो ऐसी जगहों पर हम यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं पर भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगे, बाकी मेथड नहीं लगे और दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, तो एक को फर्स्ट मानो, दूसरे को सेकंड मानो, आराम से खल्लास कर दो। ठीक है भैया, क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। आगे चलते हैं यार ये वाले सवाल पे, फाइंड लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इस सवाल में देखोगे ना, आपको कोई सेकंड फंक्शन नहीं दिया गया है, तो अगर कहीं सेकंड फंक्शन नहीं दिया जाए तो आप क्या करोगे, O1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो आपको ऐसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है सर, O1 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो O1 को आप क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन, लॉग एक्स के होल स्क्वायर को क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इज द दिस वन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस यार फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 log x इंटू log x का करेंगे तो ये आ गया 1 बाई एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx। ठीक है बेटा, तो x कैंसिल हो गया। तो बस यार अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो गया देखो x log x होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से बच्चों आ गया 2 टाइम्स, ये आ गया देखो log x dx, यही आ गया ना। तो यार अब यहाँ पे ना दोबारा हमें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि हमें बेसिकली यहाँ से log x का इंटीग्रेशन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं अलग से यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ दोबारा। log x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, O1 अगेन इसमें मान लेंगे। ठीक है, तो log x हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, O1 हो गया सेकंड। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो गया log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो गया x dx। तो ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, x log x माइनस का 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया। तो बस अब उठा के यहीं पर सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो उठा के यहीं पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आ गया देखो x log x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, अब यही यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये आ गया x log x माइनस का x। ठीक है, एंड प्लस सी, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मन करे सुंदर सा सजा के लिख लेना, मन करे ऐसे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दो फटाफट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। यार x टू द पावर 4 log x dx, यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन एज यूजुअल फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन है, इसको हम मानेंगे सर फर्स्ट फंक्शन, x टू द पावर 4 अलजेब्रिक है, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो बाबू यहाँ से क्या करेंगे सर, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5/5 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 का x टू द पावर 5/5 dx, यही आएगा ना? बिल्कुल सर यही आएगा। बस अब इसको हम उड़ा देते हैं, तो ये x से x कट गया, यहाँ पर आ गया x टू द पावर 4। ठीक, तो यार ये हमारे पास कितना आ गया देखो, x टू द पावर 5/5 इंटू लॉग एक्स माइनस ये कितना आ गया 1/5 टाइम्स x टू द पावर 4 dx, यही आ गया ना? देख लो एक बार। ठीक है, क्लियर है? तो बस अब आगे उड़ा देते हैं इस सवाल को। यहाँ से आ गया देखो x टू द पावर 5/5 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/5 टाइम्स
एक्स टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा बेटा, एक्स टू द पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, तो बस यार अब इसको थोड़ा सा सुंदर सा लिख लो, आराम से काम हो जाएगा। तो बस अब इसको लिख लेना फर्स्ट क्लास। ठीक है सुंदर सा बस इतना ही लिखना है कि एक्स टू द पावर 5/25 लिख देना है, बस अगला स्टेप। ठीक है, तो इसको जरूर लिख लेना, आगे उसके आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यार सभी मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं यार वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसकी प्रूफिंग पे आपको नहीं कराने वाला हूं मैं, डायरेक्ट आप फार्मूला ही लिख लो। अगर कहीं पर भी ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर कहीं पर आ रहा है, डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये फार्मूला आप डायरेक्ट लिख लो। इसकी प्रूफिंग अगर आपको देखनी है तो डिटेल लेक्चर में आपको बता दूंगा मैं, आई थिंक आपको अभी आता होगा। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाते हैं, एज यूजुअल वही काम करते हैं कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तुमको मैं कहता हूँ कि नहीं बताऊंगा, फिर बाद में दिमाग में आता लो बता देता हूँ समझ रहे, तो आ जाओ बता ही देता हूँ इसको, नहीं तो फिर बाद में तुम बोलोगे कि सर आप ऐसे ही छोड़ दिया आपने। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाओ देख लेते हैं। तो यहाँ से बेटा क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है थोड़ा सा। खैर आपके लेवल पे बोर्ड में तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा प्रूफिंग, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई सारे सवाल इस पर बेस्ड आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम इनको हम अलग अलग कर देते हैं, डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है बाबू, क्लियर है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स को हम क्या मानेंगे सर, सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप आइलेट रूल लगाते हो, है ना, आइलेट रूल, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो सबसे नीचे है, और एफ डैश एक्स ऑब्वियस सी बात है कि कैसा फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन। देखो अगर तुम इसके हिसाब से देखोगे ना तो एफ एक्स तो तुम्हारा कंफर्म है नहीं, तो यहाँ पर तुम्हारे को आइलेट रूल आप लगा ही नहीं पाओगे। तो ऐसे केसेस में तुम्हारे को ये देखना है कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आसान है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आसान है क्योंकि इसको करके हमारा काम बनेगा। तो यहाँ से हमारा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन आप निकाल नहीं पाओगे, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, तो ये हो गया देखो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही हो गया ना, क्लियर। तो बस यार अब ये देखो हो गया सर कैंसिल, तो बस ये दोनों के दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पर अल्टीमेटली क्या बचा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यही हमारा प्रूफिंग था। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रूफिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है कि कई सारे सवाल मतलब बाई पार्ट मेथड के ऐसे होते हैं जिनमें एक हिस्से को एज इट इज रखा जाता है, दूसरे हिस्से को सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों कट जाते हैं, तुम्हारे पास आराम से ये आंसर आ जाता है। तो बस इतनी सी चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि दिस इज द टेक्निक। कई बार बाई पार्ट मेथड में सवालों में फंसा देता है ये। और जहाँ कहीं पर भी जिंदगी में अगर आपको ई टू द पावर एक्स मिले तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फार्मूला। तो यार इसको उड़ाते हैं सवाल को, ई टू द पावर एक्स को एज इट इज रखो, तो 1/1 x प्लस 1 से हर जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पर हो गया लॉग x प्लस 1। ठीक है, डी एक्स। यही हो गया ना, देख लो एक बार फटाफट। बिल्कुल सर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो कट गया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास लॉग x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक, तो यार यहाँ पर दिस वन इज द एफ ऑफ एक्स, और लॉग एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये हो गया यार ई टू द पावर एक्स अप इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये वाला सवाल भी देखो, यहाँ पर भी ई टू द पावर एक्स लिखा है ना, तो सेम यही फॉर्मेट का क्वेश्चन है यार। सभी मेरे बच्चे ट्राई करो सवाल को। क्या करेंगे बाबू, ई टू द पावर एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसको जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब आ जाएगा डी एक्स। ठीक, तो यार यहाँ पर 1 है तो ऊपर भी 1 बना लेते हैं, तो ई टू द पावर एक्स यहाँ पर आ गया x माइनस 1 माइनस 2 लिख लो, तो ये आ गया x माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स। ठीक, हम ना देखो सिद्धांत बेसिक सा यही है कि नीचे अगर x माइनस 1 है तो ऊपर भी x माइनस 1 बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, बस दैट्स ऑल। और हमारा टारगेट यही है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाने का टारगेट है। तो ई टू द पावर एक्स ये आ गया देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स आ जाएगा ना, देख लो फटाफट, यही आएगा। तो बस यार यहाँ से देखो ये कट गया, तो यहाँ से अगर ये कटेगा तो यहाँ से हमारे पास आ गया ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस
2/x-1 होल क्यूब dx, यही आ जाएगा ना। तो बच्चों यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखो, 1/x, देखो d/dx ऑफ 1/x², ये होता क्या है, ये होता है सर -2/x³। ये फॉर्मूला जरा सा अपने दिमाग में रखना आप। तो यार यहाँ से 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2/x²। तो ये हो गया f(x) और ये क्या हो गया f'(x). तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, e⁻x इंटू f(x). तो ये आ गया 1/x-1 होल स्क्वायर प्लस c। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, क्लियर है। तो दिस इज आर राइट आंसर। सभी बच्चों को आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। मज़ा आ रहा है यार। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं जाए, आप अच्छी तरीके से एटलीस्ट आप जब भी आप पढ़ो एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ लो। मेरी कोशिश यही है कि आप अच्छी तरीके से कुछ चीज़ों को घर से भी कर लेना, ठीक है। अब यार यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिन पर बेस आपके लेवल पे सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन इस बार सिलेबस में है तो मैं लिखा दे रहा हूँ। √(x² + a²), ठीक है, x², जनरली एरिया में काम आता है इनका। √(x² - a² dx। अगला फार्मूला है √(a² - x² dx, ठीक। तो यार ये फार्मूला होता है भैया, यहाँ से x² लिखा है ना, तो यहाँ से x/2 टाइम जो लिखा है एज इट इज लिखो, x² + a²। यहाँ पर प्लस a² है तो प्लस a²/2 log x प्लस √ जो लिखा है एज इट इज लिख दो, x² + a² + c। ठीक है, एक बार देख लो अच्छी तरीके से। कोई भी अगर जरा सा भी डाउट है तो मुझे तुरंत बताओ, ठीक है। यार इसको ना देखो, आपको डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना है ना, बस इसको लिखने का बेटा ना आपको तरीका सीखना है। क्योंकि जब आप अगर रट्टा मारोगे तो फिर वो ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इसको बाय द टेक्निक अगर आप समझोगे ना तो बहुत आराम से आप समझ सकते हो और एकदम आप जन्मों जन्मांतर तक इस फार्मूले को याद रख सकते हो। लेकिन अगर ये सोचो कि मतलब ऐसे ही कर लें तो मतलब काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है, अभी बताता हूँ आपको, इसमें भी सेम यही है। अगर यहाँ पर x² - a² है तो -a², यहाँ -a² है तो -a²/2 log, यहाँ पर x प्लस जो लिखा है एज इट इज लिख दो, x² - a² + c, ठीक। यहाँ पर 1/√a² - x² में इसमें भी सेम यही x/2 टाइम्स x² - a²। यहाँ पर प्लस a² है तो प्लस a²/2, बस यहाँ पर साइन इनवर्स x/a लिख देना है + c। ठीक है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, हाँ या ना जल्दी से देख लो फटाफट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, यार इस पर बेस में सवाल आपको नहीं करवा रहा हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना, लेकिन ये आपके बोर्ड के लिए रेलेवेंट ज़्यादा नहीं है। इस पर बेस सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते, ये एरिया में ज़्यादा काम आता है। तो जब आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कराऊंगा तो वहाँ पर 1-2 सवालों की इसकी प्रैक्टिस में आपको करा दूंगा, तो एकदम बेफिक्र रहना। अगर किसी बच्चे को सच में करना है तो 2-3 सवाल मैं उसमें करवा दूंगा आपको, ठीक है। फॉर्मेट सवालों के वही बनते हैं, अंडर रूट क्वाड्रेटिक का ही फॉर्मेट कि परफेक्ट स्क्वायर बना के सवाल करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के ये सारे सवाल आपके लेवल में हैं, तो एकदम बिल्कुल भी यही काम करना है कि हर जगह पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इन्हीं तीनों में से जो फॉर्मेट बन जाए बस सवाल टेक दो, आगे बात खत्म है। ठीक है भैया, क्लियर। अब यार इसके आगे देखो कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, ये ऑब्जेक्टिव सवाल सभी मेरे बच्चों को जरूर ट्राई करना है। तो कुछ सवाल आपको करा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि e⁻x f(x) + f'(x), ये क्या है f(x), ये क्या है f'(x) है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, e⁻x इंटू f(x) + c, यही आएगा ना। तो यहाँ पर e⁻x इंटू f(x) कितना है, √x + c। तो कौन सा पार्ट आ गया, 1 नंबर का सवाल तुम्हारे बोर्ड में पूछा जा सकता है, कौन सा पार्ट आ गया, e⁻x √x + c। तो कौन सा पार्ट आ गया, बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, e⁻log x इंटू साइन एक्स। तो बाबू कहीं पर भी e⁻log x अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, x इंटू साइन एक्स dx लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर x को मान लेना फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स को मान लो सेकंड फंक्शन, बस सवाल निपट गया। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 साइन का माइनस कॉस एक्स dx + c। तो बस सवाल खत्म हो गया। ये हो गया -x cos x माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स + c। यही आंसर आ गया। तो मैच करवा लो कौन सा पार्ट आया, माइनस। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और दे रखा है, तो सवाल थोड़ा सा ऑप्शन देखो ट्रिकी है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स है ना। देखो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स + c, यही हमारा आंसर आ गया। कौन सा पार्ट आ गया, आई थिंक बी पार्ट है ना, आई थिंक बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है, सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, tan स्क्वायर सेक टू द पावर 4x। तो इसमें कैसे करेंगे बाबू, tan स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ से एक सेक स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। क्यों लिया, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan बना लेंगे, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस हम क्या करेंगे, tan x को हम t पुट कर देते हैं, तो tan x बराबर t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये तो हमारा हो गया डी टी में, तो ये देखो हो गया क्या, t इंटू टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो ये बेसिकली हो गया क्या, टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। तो ये हो गया हमारा कितना, टी स्क्वायर है तो ये हो गया टी क्यूब बाई 3 प्लस टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। तो बस टी की वैल्यू tan x आप पुट कर दो, आंसर आ गया। कौन सा पार्ट आया, tan टू द पावर कौन सा पार्ट आ गया, आई थिंक इसमें से बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन है ना, बी पार्ट, हाँ बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। tan टू द पावर 5x अपॉन 5, tan टू द पावर 3x अपॉन 3। ठीक है बाबू, क्लियर है सभी को, हाँ या ना। आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इस सवाल का हिंट दे देता हूं आपको, e टू द पावर, देखो इस सवाल में क्या लिखा है, 1 अपॉन ई टू द पावर x प्लस 1 डी एक्स है ना। तो बस अब आपको करना क्या है कि e टू द पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पर अब आप 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को अब आप t पुट कर देना, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। ऐसा करा क्यों, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते, अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन इसमें लगा ही नहीं पाते, तो इस वजह से इसको करना पड़ा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये माइनस डी टी अपॉन टी, तो ये हो गया माइनस लॉग मॉड टी। कोई भी दिक्कत आए बताना यार। तो ये हो गया माइनस लॉग मॉड टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो यही हमारा आंसर आ गया। कौन सा पार्ट आया, माइनस लॉग ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ गया हमारा सी पार्ट है द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक है, तो यार आगे का एक सवाल ही अब आपके हवाले है, दिस इज द होमवर्क। नीचे आपको पिन कमेंट में नीचे आपको ये जरूर बताना है कि आखिरकार इसका आंसर क्या आएगा। तो तुम्हारे लिए 2-3 सवाल मैंने होमवर्क दे रखे हैं, तो सभी मेरे बच्चे यार जरूर बताना कि आखिरकार इन सवालों के आंसर क्या हैं। और यार प्लीज आप सभी बच्चों को ये जरूर बताना है शशांक सर को कि ये वन शॉट कैसा लगा। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी अच्छे PYQs हैं सारे के सारे जो आपके वन शॉट के लिए रेलेवेंट है, मैंने उन सारे PYQs के साथ में आपको इसको कराया है। और बहुत अच्छा सेशन है मेरे बच्चों, आप सभी मेरे बच्चे पूरा का पूरा सेशन जरूर देखना। टाइम स्टैम्प मैं आपको डाला दूंगा, आप सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंग उस चीज को भी देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, शशांक सर इज ऑलवेज विद यू ऑल। सभी मेरे बच्चे, अगर यार आपको सेशन पसंद आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बच्चों बहुत इंकरेज करते हैं हमें बहुत अच्छा कंटेंट देने के लिए और बहुत मेहनत करने के लिए, और हमें बहुत मोटिवेशन भी देते हैं। तो प्लीज यार आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। नेक्स्ट वन शॉट के लिए जरूर अपडेटेड रहना, आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा अगले वन शॉट का, तो जरूर देखना अगला भी वन शॉट जिस भी चैप्टर का आएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार अपने शशांक सर के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।